नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है केंद्र त्रिकोण राजयोग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, केंद्र और त्रिकोण यानी कि केंद्र में और त्रिकोण में अगर कोई ग्रहों की युति से कोई योग बनता है तो उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। ये राजयोग बहुत बढ़िया होता है। इसमें मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा और शारीरिक सुख सब कुछ मिलता है। शरीर बुलंद रहता है, सब मतलब सब कुछ होता है। बहुत बढ़िया ये योग होता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। मैंने पहले भी कई राजयोग मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, जैसे विपरीत राजयोग हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया। ये सारा कुछ आप पिछला वीडियो में मैं वैसे लिंक भी दे दूंगा, उसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और ये है केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम मैंने ये कुंडली बनाया हुआ। केंद्र केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र कौन सा होता है? तो केंद्र होता है, ये आप अपनी अपनी लग्न कुंडली पहले खोल लो। पहले अपनी अपनी लग्न कुंडली खोल के और देखो, आप मिलाओ जो मैं बता रहा हूं ना, वो आप अपने कुंडली में देखो कि ये राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहले कुंडली खोल लो और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि केंद्र और त्रिकोण, कौन सा घर केंद्र का होता है, कौन सा घर त्रिकोण का होता है। ये देखो, ये लग्न कुंडली हो गया, आपने भी खोल रखा है, ठीक है ना। ऐसा ही होगा चार्ट आपका भी, ठीक है। अब इसमें केंद्र, सबसे पहले केंद्र देखते हैं कि केंद्र कौन सा होता है। तो ये बीच के ये चारों घर हो गए ना, ये केंद्र के होते हैं, ठीक है। मैंने बता रखा है पहले भी कि घर स्थिर होता है, हाउस स्थिर होता है, हाउस में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जो हाउस जहां होता है वहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हाउस हो गया? पहला घर हो गया, ठीक है। ये तो पहला घर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। यानी 1, 4, ठीक है, 5, 6, 7, यानी 7, 8, 9, 10, यानी 1, 4, 7 और 10 केंद्र यहां मैंने लिख दिया है ना। केंद्र 1, 4, 7 और 10, इसको हम केंद्र कहते हैं। केंद्र का हाउस होता है, ठीक है ना, घर होता है। इसमें राशियां मूव करेगी, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, अभी उससे मतलब नहीं है हमारे को, ठीक है ना। पहले ये आप अपने कुंडली में देख लो, यही घर केंद्र का होता है, ठीक है ना। और त्रिकोण, त्रिकोण का कौन होता है? त्रिकोण का होता है 5 नंबर और 9 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6, 7, 8, 9 हो गया ना, 5 और 9। और 1 नंबर भी त्रिकोण का होता है। ये घर जो होता है ना, ये केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। ये देखो, 1 नंबर दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। 1, 5 और 9, इसको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ये जो बीच का ये जो 4 घर है ना, ये नारायण है, ठीक है ना। ये नारायण है और ये दोनों किनारे में जो है ये लक्ष्मी है। इनका संगम, इनका मिलन, इनके इस घर में जो भी ग्रह बैठा हो, मतलब जो भी राशियां हो, उसका ग्रह अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये मैंने एक लग्न कुंडली बनाया है, ठीक है। ये वैसे ही काल्पनिक लग्न कुंडली है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये 7 नंबर का है, 7 नंबर लग्न से शुरू होता है। ये लग्न है, ये कौन सा? 7 नंबर। 7 नंबर कौन सा हो गया? ये देखो, मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना दिया है, ठीक है ना, कि आपको समझने में आसानी होगा। 7 नंबर मतलब तुला राशि, ठीक है। 1 नंबर कौन सा होता है? मेष। उसके बाद 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। होता है ना, जो नंबर लिखा हो रहेगा ये राशि होगा, जो नंबर लिखा होगा वो राशि होगा। तो ये नंबर या होता है ना, वो मूव करता रहता है। घर स्थिर है, ठीक है ना, केंद्र यही रहेगा, कोई सा भी नंबर आ जाए। त्रिकोण यही दोनों रहेगा, कोई सा भी नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये होता है। तो अब हमने बनाया हुआ है ये, ठीक है ना। ये 7 नंबर का, यानी कि 7 नंबर कौन सा है? तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है ना। तुला लग्न, ठीक है। इसके स्वामी कौन से हो गए? इसके स्वामी हो जाते हैं शुक्रदेव। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? मतलब कि शुक्रदेव। मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के
शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर और कुंभ के शनि और मीन के गुरु। ठीक है, ये स्वामी है। ठीक है, अब हमारे को चेक करना है, सबसे पहले हमारे को चेक करना है कि केंद्र में कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ। आप भी अपना चेक कर लो कि आपके केंद्र में कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तो हमारा तो 7 लिखा हुआ, आप अपना देख लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देख लिया ना आपने। अब यहाँ से मिला लो कि इसके स्वामी कौन हो गए। ठीक है, ये मिला लो। मेरा तो 7 है, तो मेरा 7 नंबर ये आता है तुला, इसके स्वामी हो गए शुक्रदेव। देखो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है 7 नंबर शुक्रदेव। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है 10 नंबर। 10 नंबर आप भी देख लो आपका क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके डिटेल लिख लेना। हमारा 10 नंबर है मकर, मकर यानी शनिदेव, यानी कि यहाँ पे शनिदेव। ठीक है, एक शनिदेव है इसके मालिक, इसके शुक्रदेव हो गए, इसके शनिदेव हो गए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है एक, एक लिखा हुआ है। तो इसके मालिक कौन हो गए, स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 नंबर के कौन से हैं। 1 नंबर, 1 नंबर के हो गए मंगल देव। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मंगल देव। ठीक है, अब 4 नंबर में आ जाते हैं। 4 नंबर के कौन है, तो चंद्रमा, यहाँ पे देखो चंद्रमा है ना, तो ये लिख लिया। तो ये हमारे 4 निकल गए कि इन चारों के स्वामी आपके 2 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, आपके 2 भी हो सकते हैं, तो वही लिख दो कि इसके भी स्वामी वही हैं, इसके भी स्वामी वही हैं। ठीक है ना, तो ये नोट कर लो कि यहाँ के केंद्र के स्वामी आपके ग्रह ये निकल गए हैं। ठीक है ना, स्वामी ग्रह ये हो गए। अब त्रिकोण के स्वामी ग्रह निकाल लेते हैं। त्रिकोण के स्वामी ग्रह कौन है, 5 और 9 नंबर को देखते हैं। ठीक है ना, 5 और 9 नंबर के घर को देखते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर हमारा तो लिखा हुआ है, तो 11 नंबर के कौन है, शनिदेव, मैंने लिख दिया शनिदेव त्रिकोण के। ठीक है, आप भी वैसे लिख लो, निकाल लो अपने चार्ट से। और यहाँ पे हमारा 9 नंबर घर में देखते हैं कि कौन सा राशि लिखा हुआ है, 3 नंबर। 3 नंबर राशि के स्वामी कौन से हैं, 3 नंबर यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध देव, ये भी लिख दिया मैंने बुध देव। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीट कि हमने निकाल लिया। ठीक है ना, कि केंद्र के स्वामी कौन कौन से हैं और त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, अब इनका मिलन देखना है कि ये आपस में अगर केंद्र में बैठते हैं या त्रिकोण में बैठते हैं तो राजयोग बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन हमारे को देखना है, ये भी देखना है कि राजयोग बन रहा है, लेकिन कैसा राजयोग बन रहा है, अच्छा वाला बन रहा है, बहुत अच्छा वाला बन रहा है, या बहुत 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 अच्छा वाला बन रहा है, कैसा वाला राजयोग बन रहा है। ठीक है ना, वैसे ही परिणाम परिणाम भी तो वैसा ही निकलेगा ना, जैसा बनेगा वैसा निकलेगा परिणाम भी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ये राजयोग मैंने बता दिया ना कि ये केंद्र में बनेगा या त्रिकोण में बनेगा तो ज्यादा बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो कि ये हमारा त्रिकोण है, ये मैंने लिखा हुआ ना त्रिकोण, त्रिकोण में कौन से हैं, कौन से आपको पहले चेक करना होगा, इसमें अंश भी चेक करना होगा। ठीक है ना, यानी डिग्री, जो राशि बने है ना, जो स्वामी है ना, जैसे यहाँ पे शनिदेव है तो शनिदेव की डिग्री भी चेक करनी है कि शनिदेव डिग्री से तो कैसे मजबूत है ना, कि कमजोर है, कमजोर है तो कहाँ से उतना अच्छा राज्य सफल होगा, है ना। तो वैसे चेक भी करना है हमारे को, नीच ऊंच भी चेक करना, अस्त भी चेक करना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये शनिदेव है, शनिदेव अगर हमारे यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, ये आपका मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ कि शनिदेव बैठ गए यहाँ पे, कहाँ मैं बैठा दूँ, यहाँ पे शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, शनिदेव यहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हैं, ये कौन सा है घर है, ये 4 नंबर, 4 नंबर के मालिक कौन हो गए, 4 नंबर के मालिक चंद्रमा है। ठीक है ना, चंद्रमा, यहाँ पे ये त्रिकोण के मालिक निकाल दिए, शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, इसके मालिक त्रिकोण के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, और केंद्र के जो मालिक हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे चंद्रमा भी मान लो यहाँ बैठा दिए। अभी ये विष योग भी हो जाता है, लेकिन हम विष योग अपना अलग प्रभाव देगा, लेकिन हम केंद्र त्रिकोण राजयोग बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कर गया, ये राजयोग भी बन रहा है। जरूर ये होता है ना, जैसे कि होता है कि बहुत पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बीमारी घर में नहीं घुस रहा है, बीमारी भी तो होता है ना, बहुत पैसा है तो क्या, जब पैसा है तो क्या बीमारी नहीं होगा। बहुत लोगों को बहुत अजीब अजीब सा भी बीमारी, बहुत भयंकर भयंकर भी बीमारी होता है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, करोड़पति को बीमारी नहीं होता है क्या, अरबपति को बीमारी नहीं होता है क्या, होता है ना।
तो वो अलग चीज है कि धन आ रहा है, धन योग बना हुआ है, धन तो आ रहा है लेकिन बीमारी भी है ना, कुछ और भी तो साथ में कुंडली में बना हुआ है ना। तो वो दोनों होता है। एक होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये कोई राजयोग नहीं बन रहा है, सिर्फ बीमारी ही बीमारी है, तो और ज्यादा परेशान होगा ना, उसको उसके उसके लिए तो इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है ना। तो वो चीज देखते हैं। अब कोई बहुत लोग कहेंगे कि यार जब ये आप बता रहे हो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, ये तो आप कह रहे हो कि मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, तो फिर ये आप ये बीमारी कैसे हो रहा है? बीमार हमारे घर के लोग बीमार और मैं परेशान, तो आप परेशान, घर के लोग बीमार हो रहे हैं, कोई भी आप, जरूरी नहीं आप हो, कोई और हो जाए, होता है ना। तो परेशानी मेंटली दिमागी तौर पे तो आप डिस्टर्ब हो गए ना, परेशान तो आ ही रहा, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है। अब मान लो कि ये है शनि देव और चंद्र देव, दोनों यहाँ बैठ गए, केंद्र में ही बैठे हुए ना, एक दो ये केंद्र का ही घर हाउस है ना, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, तो इन दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है? केंद्र में हो रहा है ना। तो ये हो गया केंद्र त्रिकोण राजयोग, ठीक है। क्योंकि केंद्र के भी मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र में ही बैठे हुए हैं, और त्रिकोण के मालिक भी जाके केंद्र में बैठ गए, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये राजयोग कैसा बन रहा है, अच्छा है कि खराब है, तो ये चेक करेंगे कि जैसे शनिदेव जाकर के किस नंबर में बैठे हुए हैं? 7 नंबर में बैठे हुए हैं। अब ये देखो कि 7 नंबर राशि, जो 7 नंबर है, वो शनिदेव के लिए मित्र राशि में है, यहाँ पे यह कि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, कि अपने राशि में स्व राशि में बैठे हुए हैं, कि उच्च में है कि नीच में है, ये भी चेक करना होगा। वैसा प्रभाव देंगे ना शनिदेव इनके साथ, चंद्रदेव के साथ मिल करके, ठीक है। तो 11 नंबर शनिदेव हो गए। अब 7 नंबर के मालिक को देख लो कि कौन है 7 नंबर के मालिक। तो 7 नंबर, ये देखो 7 नंबर के मालिक शुक्रदेव हैं। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने वो बनाया हुआ मित्र और शत्रु, ठीक है ना। ये दानव टीम है, ये देवता टीम है, तो ये आपस में मित्र हो गए, ये आपस में मित्र हो गए, देवता आपस में मित्र हैं, दानव आपस में मित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए, ठीक है। बुध दोनों में होते हैं, ठीक है ना। इधर भी बुध है, इधर भी बुध है, दोनों तरफ इनकी मित्रता रहती है, ठीक है ना। हाँ, चंद्रमा से इनकी शत्रुता है, मंगल बुध को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। गुरु भी बुध को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बुध जो है वो मंगल को भी पसंद करते हैं, गुरु को भी पसंद करते हैं, बुध चंद्रमा को नहीं पसंद करते हैं। सूर्य के साथ सम है ये दोनों आपस में, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। तो हमारे को क्या निकालना था कि 7 नंबर और शनिदेव को देखेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर यानी शुक्रदेव, इसके मालिक शुक्रदेव हो गए, शुक्रदेव की ये घर शुक्रदेव को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि शुक्रदेव और शनिदेव आपस में मित्र हैं, यानी कि मित्र राशि में शनिदेव गए हुए हैं, दोस्त के घर में गए हुए हैं, ठीक है। तो वहां तो दोस्त के घर में गए हैं, तो फल तो अच्छा देंगे, शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे। अब और चीज देखा बताता हूं मैं, तो यानी कि एक पॉइंट तो बहुत बढ़िया मिला, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हाँ, अरे ये भी बढ़िया है कि यहाँ पे 7 नंबर देखो, शनिदेव उच्च, उच्च का देखो, ये देखो शनिदेव, शनिदेव है ना, यहाँ शनिदेव मैंने लिखा हुआ है ना, शनिदेव उच्च के कितने कौन से राशि में होते हैं? 7 नंबर में, 1 नंबर में नीच के हो जाते हैं, तो उच्च का प्रभाव देंगे ना, यानी कि बहुत 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 बढ़िया प्रभाव देंगे। यानी 7 नंबर में है शनिदेव बैठे हैं, तो एक तो मित्र राशि में है, दूसरा कि 7 नंबर उच्च में है, कि बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। एक तो प्रभाव बहुत बढ़िया देंगे कि राशि मित्र का है, और ऊपर से उच्च के भी है, तो बहुत 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 अच्छा। तो यानी कि यहाँ पे तो अच्छा बनेगा ना, धन संपत्ति मान सम्मान तो मिलेगा ना, बढ़िया होगा ना। ये राजयोग उसके लिए तो सफल हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे राजयोग बढ़िया है। अगर मान लो यही शनिदेव यहाँ बैठे रहते, शनिदेव यहाँ बैठे होते, ठीक है, और ये 7 नंबर किसका है? शुक्रदेव का। मान लो शुक्रदेव को यहाँ पे बैठा दिए, शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, शुक्रदेव यहाँ बैठ गए, ठीक है। इसे अब ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर मान लो इस टाइप से बना होता तो क्या होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शुक्रदेव और शनिदेव दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्रदेव केंद्र के मालिक हैं, ठीक है ना, शुक्रदेव केंद्र के मालिक हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। और त्रिकोण के मालिक शनिदेव हैं, जो कि केंद्र में बैठे हैं। तो
केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया ना, त्रिकोण के मालिक केंद्र में, केंद्र के मालिक केंद्र में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, है ना, बन गया ना। लेकिन अब एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ कि 1 नंबर के राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव। शनिदेव देखो 1 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, हो गए ना। तो यहाँ पे कहाँ से अच्छा फल देंगे, शनिदेव तो खुद नीच के हो गए, बैठे हुए हैं, सही है, वो बैठे हुए हैं केंद्र में, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, लेकिन इसके मुकाबले ये कमजोर है, बहुत कमजोर राजयोग बन रहा है। लोग कहेंगे ना हमारा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, लेकिन ये चेक करना होगा ना। और दूसरी बात है कि 1 नंबर में बन रहा है, ये देखो 1 नंबर मंगल देव का है, ठीक है ना, मंगल देव इसके स्वामी है, ठीक है। अब मंगल देव देखो, शनिदेव यहाँ है, मंगल देव यहाँ है, इन दोनों विपक्ष पार्टी में है, विपक्ष पार्टी में है ना, एक दानव में एक देव में है, तो घर भी इनका सही नहीं है ना, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो और कमजोर हो गए। तो ऐसे देखते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं बने, यहाँ भी बन सकता है, केंद्र और त्रिकोण कहीं भी बन जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, ठीक है ना। अब ये देख लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये है बुध देव, ठीक है ना, बुध देव को हम ये 3 नंबर बुध देव मालिक हो गए ना, बुध देव यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने घर में ही बुध देव बैठ गए हैं, यहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने स्वयं के घर में बैठे हुए हैं, त्रिकोण के मालिक होकर के, ठीक है। और केंद्र के मालिक को भी बैठा दो यहीं पे, ठीक है। मान लो कि ये 10 नंबर केंद्र के शनिदेव को 2 घर मिला हुआ है ना, केंद्र का भी मिला हुआ है और त्रिकोण का भी मिला हुआ है, ठीक है ना, त्रिकोण का भी और केंद्र का भी मिला हुआ है। लेकिन हम एक ही काउंट करेंगे, ये नहीं कि इनको तो दोनों मिल गया है ये कहीं भी बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से लेते हैं कि ये शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मकर राशि है, मकर राशि, ये देखो मकर राशि के स्वामी कौन हो गए, शनिदेव। और 3 नंबर मिथुन राशि के स्वामी कौन हो गए, बुध देव दोनों यही बैठे हुए हैं, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग मिल हो गया, केंद्र के भी और त्रिकोण के भी मालिक यही है, और केंद्र और त्रिकोण दोनों एक जगह मिल गए ना, दोनों के मालिक एक जगह, जहां भी बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, या केंद्र त्रिकोण में बैठे, केंद्र में बैठे या त्रिकोण में, लेकिन दोनों इकट्ठे बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, ठीक है। अब बुध तो स्वयं अपनी राशि में है, स्वराशि में है बुध, है ना, तो बुध तो अपना अच्छा फल देंगे ही देंगे, ठीक है। अब देखो शनिदेव और शनिदेव किसके घर में है, बुध के घर में है, तो शनि और बुध में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों मित्र हैं, राशि दोनों मित्र राशि में है ना, मित्र राशि में हो गए ना, शनिदेव मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि घर भी अच्छा मिला हुआ है और सब कुछ सही है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा फल देंगे। एक तो बुध अपने ही घर में बैठे हैं तो बहुत मजबूत हो गए, तो वो तो अति उत्तम फल देंगे, और उसके बाद शनिदेव भी आकर के जो बैठे हैं तो दोस्त के घर में ही आकर के बैठे हुए हैं, तो है ना, केंद्र के मालिक और त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत बढ़िया बनेगा, मस्त वाला बनेगा, बढ़िया वाला बनेगा, ठीक है। अपना अपना भी कुंडली ऐसे ही देखो, ठीक है, तो और चेक करो कि क्या है ऐसा। अब इसमें एक चीज लेकिन देखना जरूरी है, हाँ, मैंने तो मालिक को बैठा दिया, शनिदेव और बुधदेव को बैठा दिया है, ठीक है ना, लेकिन आप चेक करना डिग्री वाइज भी कि ठीक है, अगर मान लो यही शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं या शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं उच्च के, हमने बताया था ना कि यहाँ पे उच्च के आकर के बैठ गए हैं, ठीक है ना, 7 नंबर में शनिदेव उच्च के होते हैं, ये देखो उच्च के है ना, यहाँ पे है। लेकिन शनिदेव डिग्री वाइज मान लो कि कोई भी ग्रह है ना, अंश या डिग्री एक ही चीज होता है, अंश कहो या डिग्री कहो, ठीक है ना, ये एक ही होता है। अगर डिग्री वाइज अगर 0 से 5 तक होते हैं तो पावर बहुत कमजोर होता है उनका, ठीक है, या फिर 25 डिग्री से लेकर के अगर 30 डिग्री तक के होंगे तो भी वो कमजोर में ही काउंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि शनिदेव तो ठीक है उच्च के हो गए बैठ गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, बट लेकिन उनका डिग्री वाइज वो 3 डिग्री के हैं, तो कहाँ से होगा, पावर तो नहीं है ना, ताकत तो नहीं है ना शनिदेव में, हाँ। या फिर मान लो कि 28 डिग्री के बैठे हुए हैं, 26 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो कमजोर है, वृद्ध है, कमजोर हो गए, तो कहाँ से होगा फिर उतना तो। अब यही अगर फुल पावर में बैठे हुए हैं 14 डिग्री पे, 16 डिग्री पे, 18 डिग्री पे ताकतवर होकर बैठे हुए हैं, उसके बाद प्लस उनको ये है यहाँ पे
उच्च के होके बैठे हुए हैं, मित्र के राशि में, शुक्र देव के राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि भी मित्र का, उच्च के भी बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज भी बहुत बढ़िया हो गए। तो बढ़िया पे बढ़िया पे बढ़िया, फिर कहाँ धन तो आएगा ही आएगा, मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव पॉइंट निकाल लो आप, ठीक है ना। ऐसे करके निकालते हैं। ये राजयोग यहाँ 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 और यहाँ बने तो बहुत बढ़िया, केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तो बहुत बढ़िया। बाकी अगर और कहीं बनता है तो खराब है। यहाँ बन जाए, ये त्रिक भाव होता है, ये खराबी करता है, ये खराब फल देगा, उतना बढ़िया नहीं देगा, ये भी उतना बढ़िया फल नहीं देगा, क्योंकि ये तो वैसे ही खराब है। 6, 8 और 12 घर जो होता है, हाउस हाउस कह रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर कोई भी लिखा हो, हाउस 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हाउस, 7 8 नंबर हाउस, 9 10 11 12 नंबर हाउस, घर कोई सा भी हो, यहाँ पे अगर यही बुध और शुक्र आकर के यहाँ बैठ जाते तो है ना कि बुध भी तो, बुध केंद्र के हैं और सॉरी शनि, शनि यहाँ पे बुध त्रिकोण के हैं और शनि केंद्र के हैं, तो यहाँ भी तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। मैंने यही बोला था ना, दोनों इकट्ठे एक जगह बैठ जाए, केंद्र के भी मालिक और त्रिकोण के भी मालिक, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। यहाँ भी बन रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे खराब बनेगा, यहाँ पे अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घर ही खराब है, ये ठेका है, ठेका पे दोस्ती हो रहा है, तो दारू ही पियेंगे ना, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। जगह अच्छा होना चाहिए मित्र इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी अच्छा होता है, ये घर भी ठीक है, ये लाभ धन लाभ का घर होता है, तो यहाँ भी सही होता है, ठीक है, ये भी ठीक होता है। लेकिन ये त्रिक भाव है, ये भी ठीक है, ये परिश्रम का घर है, ठीक है, थोड़ा परिश्रम होगा, लेकिन है कि राजयोग जो भी हाथ लगाएंगे थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, मस्त होगा, मान सम्मान भी उसमें मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बस ये त्रिक भाव में ना बने, त्रिक भाव में बनने से खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने मेरा आज का टॉपिक क्या था, केंद्र त्रिकोण राजयोग, यही होता है। और ये हमने चार्ट बना रखा है, ये आप देख लेना, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैंने उच्च का बना दिया है, यहाँ पे नीच का बना दिया है, यहाँ से भी आप देख लो, जैसे यहाँ पे नीच का बना था तो शनिदेव आकर के केंद्र में यहाँ बैठ गए थे, त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में बैठ गए, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन गया। शनि और शुक्र देव केंद्र के थे, यहाँ बन गया, लेकिन है कि शनिदेव यहाँ पे नीच के थे, ये देखो 1 नंबर में नीच के हो जाते हैं, है ना। तो 1 नंबर में नीच के हो गए, तो यहाँ पे तो खराब फल देंगे, मतलब उतना अच्छा नहीं देंगे जो यहाँ 100% दे रहे हैं, मित्र राशि में भी हैं, और प्लस आपको डिग्री वाइज भी, डिग्री में भी अगर सही है और उच्च के भी हैं, तो यहाँ पे तो 100% दे रहे हैं। यहाँ पे कितना देंगे, यहाँ पे 25 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो गए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन है कि प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आज का यही टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, पसंद आ रहा होगा, मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा होगा, तो आप बेहिचक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत आसान बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, मैं बहुत आसान बना दूंगा, सब कुछ समझ में आ जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कुंडली खोलो और देखो, ठीक है, और घर वालों का भी देखो, ठीक है ना। ठीक है, फिर जरूर से करना, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बस यही एक लास्ट मेरा रिक्वेस्ट होता है, ताकि मेरा मेहनत सफल रहे। धन्यवाद।